नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। इससे आगे बढ़ने से पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में जॉब कैंप की होगी शुरुआत। 28 जनवरी से 21 फरवरी तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजमिस्त्री, मैनेजर, सेल्समैन और कैशियर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को NCDF पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन करना होगा, जो निःशुल्क है। साथ ही उम्मीदवारों को बायोडेटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जॉब कैंप में आना होगा। सैलरी हजारों रुपए प्रति माह मिलेगी। जॉब कैंप का आयोजन कुशवाहा केंद्र के पास सुबह 11 बजे से होगा। भागलपुर में बनेगा कैंसर अस्पताल। भागलपुर में जल्द ही कैंसर अस्पताल खोला जा सकता है। जिला अधिकारी ने अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य सौंपा है। चर्चा में यह सामने आया है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर अस्पताल खोलने में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज की 25 एकड़ जमीन पर इसे बनने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर दौरे का दौरान इस पर अनुमोदन किया जाएगा। इसके अलावा भागलपुर की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन भी दी जाएगी, जिसके लिए 420 डोज की खेप मिल चुकी है। भागलपुर में ऑनलाइन सुविधाओं की होगी शुरुआत। फरवरी से भागलपुर में नगर निगम से संबंधित कार्य जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जनरल कनेक्शन, होल्डिंग टैक्स का भुगतान और ट्रेड लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दफ्तरों को चक्कर नहीं सामने लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शुरू की जाएगी, जो पूरी तरह से तैयार है। ERP गवर्नेंस सिस्टम के तहत यह सेवाएं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और मुख्यमंत्री 1 फरवरी को इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस सिस्टम के तहत पेपरलेस कामकाज की शुरुआत होगी और नगर निगम के काम में पारदर्शिता बढ़ेगी। अनंत सिंह पहुंचे ब्यूर जेल। समर्थकों के साथ मौजूद रही भीड़। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेर जेल भेज दिया गया है। उनके बेटे और सैकड़ों समर्थक जेल गेट पर मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी, जिसमें अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले में सोनू मोनू गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया और अनंत सिंह के समर्थकों पर भी कार्रवाई की है। बिहार झारखंड में 2000 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। आयकर विभाग ने बिहार झारखंड के 2000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने इन लोगों का डाटा का एनालिसिस किया है और पाया है कि यह गलत दावा करके रिफंड ले रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ लोग बच्चों के नाम पर गलत दावे कर रहे थे। विभाग अब इन पर ऑपरेशन संगम के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जो मार्च 2025 से पहले शुरू की जाएगी। इसमें सरकारी कर्मचारी, PSU कर्मियों और कई बड़े अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। बिहार में सरकारी स्कूलों के लिए नए ड्रेस कोड की घोषणा। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के लिए छात्र छात्राओं के ड्रेस के रंग निर्धारित कर दिए हैं। अब पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए आसमानी नीली शर्ट और गहरे नीले रंग की पैंट होगी, जबकि छात्राओं की समीज और सलवार का रंग भी आसमानी और गहरा नीला होगा। इस तरह 9वीं और 12वीं की छात्राओं का भी ये रंग निर्धारित किया गया है और साथ ही दुपट्टा और हाफ जैकेट भी गहरे नीले रंग के होंगे। शिक्षा विभाग ने इस बदलाव की जानकारी अभिभावकों को देने के लिए स्कूलों में बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। कर्पूरी ठाकुर की 10वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्पूरी ठाकुर की 10वीं जयंती कर्पूरी ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को सराहा और कहा कि उन्होंने समाज में रहने वाले लोगों के लिए काम किया और उनके जीवन का उद्देश्य हमेशा समाज के विकास और समानता की दिशा में था। उपराष्ट्रपति ने कर्पूरी ठाकुर के कठिन समय में किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि उनके द्वारा लागू की गई नीतियों का आज भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से शिक्षा और आरक्षण के मामले में बिहार के लिए केंद्रीय बजट में विशेष पैकेज की मांग। बिहार सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। इसमें राज्य के बुनियादी ढांचे, जल निकासी और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की योजना को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने विशेष रूप से बाढ़ प्रबंधन के लिए करोड़ों रुपए की मांग भी की है, ताकि नेपाल से आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके और उत्तरी बिहार में जल निकासी की प्रणाली को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा राज्य में नए केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता और हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए भी बजट की सहायता की मांग की गई है।
पीएम आवास योजना में अब इन परिवारों को भी मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत अब अनुसूचित जाति और जनजाति के उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा जो आवास के लिए पात्र हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन परिवारों को सर्वे का काम सत्यापन किया जाए ताकि इन्हें आवास का लाभ दिया जा सके। इस प्रक्रिया को पीएम आवास प्लस 2024 के तहत किया जाएगा और लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड भी प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। हालांकि इस योजना की में कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के मिलान में गड़बड़ी, जिससे गरीबों के लाभ में मिलने में देरी हो रही है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर पटना हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि फिल्म में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्ति सिंहासन खाली करो की लाइन आदि है का उपयोग बिना अनुमति के भी किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह पंक्ति दिनकर की कविता गणतंत्र का जन्म का हिस्सा है, जिसका कॉपीराइट उनके परिवार के पास है। इस मामले में कंगना ने अपनी फिल्म के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को कला का उत्पीड़न करार दिया था, जबकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इसे उनके फिल्म के प्रचार को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। खासकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने मांग की कि राज्य के सभी डीईओ की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घरों में भारी मात्रा में नकद और संपत्ति मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो इसे सीएम की संलिप्तता माना जाएगा और राज्य में शिक्षा विभाग की स्थिति खराब हो जाएगी। बिहार सरकार ने खोए या खराब हो गए खतियान का निकाला समाधान। राज्य सरकार ने किसानों की बड़ी राहत देते हुए नया तरीका पेश किया है, जिससे वे अपने खोए हुए या खराब हुए खतियान को भी फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अब किसान अपनी जमीन के खाता और खेसरा नंबर के जरिए अंचल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जहां से उनके दस्तावेज फिर से तैयार किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में किसानों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से अपने भूमि दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। पटना में ऑटोमेटिक पार्किंग का होगा निर्माण। पटना के कदम हुआ क्षेत्र में करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक दोपहिया पार्किंग का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो 15 फरवरी तक पूरा हो सकता है। इस पार्किंग में 300 दोपहिया वाहनों की पार्क करने की सुविधा होगी और साथ ही वेल्डिंग जोन में दुकानदारों के लिए शौचालय और यूरिनल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यह परियोजना शहर के यातायात को बेहतर बनाने और सड़क किनारे अतिक्रमण को खत्म करने में मदद करेगी, जिससे शहर में सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। बिहार में बिजली विभाग की सख्त कार्रवाई। बिजली विभाग ने बिहार में 60,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली काट दी है, जिनको ऊपर भारी बकाया बिल था और इनमें से कई के मीटर भी उखाड़े गए हैं। विभाग में बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। ये लगभग 1.5 लाख के अधिक भी बिल बताया जा रहा है और जिनका कनेक्शन भी काट दिया गया है। इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपना बिल चुकता किया, जिससे विभाग की राजस्व वसूली में सुधार हुआ है। मुजफ्फरपुर में बनेगा रिकवर पॉइंट। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर में रिकवर पॉइंट बनाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें नदी के किनारे सुंदर और व्यवस्थित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों की टीम गुजरात और दिल्ली, साबरमती और यमुना रिवर फ्रंट का अध्ययन करने जाएगी, ताकि वे वहां से सर्वोच्चतम अनुभव और तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस परियोजना में 735 करोड़ खर्च होंगी और इसके बाद शहर में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। बिहार में ऑनलाइन ऐप पर लोन का चल रहा खेल। बिहार के भागलपुर में ऑनलाइन लोन के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जगदीशपुर के खुटहा गांव में निवासी मिल कुमार ने एक ऐप से लोन लिया, लेकिन ऐप के द्वारा 4 दिन पेमेंट लेट होने पर उनसे 27,500 वसूली भी गई। इसके बाद उनके खाते से बिना अनुमति के लाखों रुपए का लोन पास कर दिया गया। मिलन ने इस मामले की शिकायत साइबर थाना में की और FIR दर्ज कराई। पुलिस अब आरोपियों की पहचान